छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज भगवान की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करके वन में निकल गए तो बरसों बरसों तपस्या नहीं करनी पड़ी। कितने समय में भगवत प्राप्ति हो गई? मात्र 6 महीने की अवधि। 6 महीने की तपस्या के बाद सामने भगवान श्री हरि आके खड़े हो गए। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। आप विचार करिए कि छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज, क्या उम्र है? बोले मात्र 5 वर्ष की। और बहुत लंबी साधना नहीं करनी पड़ी, मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए। हमारा पूरा जीवन निकल गया, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई भगवत प्राप्ति का अनुभव हमें नहीं हो पाया। कारण क्या है? हमारी ध्रुव जी जैसी निष्ठा नहीं है। हम कल सुन रहे थे कि ध्रुव जी जब तपस्या के लिए निकले तो कई प्रलोभन भी बीच में आए। तपस्या छोड़ दो, भजन के रास्ते पर मत जाओ, घर आ जाओ। पर ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब मैंने भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लिया तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा, बिना भगवत प्राप्ति के नहीं। हम लोग भी भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय मन में कर लें कि हमें इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान को प्राप्त करना है। ये संकल्प हमारे अंदर उदित नहीं होता। देखो, ध्रुव जी को बहुत थोड़ी साधना से भगवान मिल गए। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है ध्रुव जी की पक्की निष्ठा, मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। दूसरा है उनकी मां का आशीर्वाद। जिन लोगों के साथ मां का आशीर्वाद होता है वो जीवन में कहीं चले जाए वो असफल नहीं होते हैं, क्योंकि मां का आशीर्वाद जो है भगवान के विधान को भी बदल सकता है। मां के आशीर्वाद में बहुत बल है। ध्रुव जी पर मां का पूरा आशीर्वाद है। तीसरा है गुरु का आशीर्वाद। नारद जी की कृपा हुई है और समर्थ सदगुरु मिल जाए तो प्रारब्ध भी बदल जाए। तो गुरुदेव की कृपा हुई है तो दृढ़ निश्चय, माता जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, और चौथा है इनके पिछले जन्म का संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार। पिछले जन्म में ध्रुव जी जो है तपस्या कर रहे थे, गुप्ता जी, और ध्रुव जी की तपस्या पूर्ण होने वाली थी पिछले जन्म में। और एक संत के भेष में थे और संत भेष में तपस्या चल रही थी। किसी राजा की सवारी निकलते देखी और राजा का राजशाही ठाटवाट देख करके मन में विचार आया कि भाई राजा महाराजाओं के भी बड़े मौज हैं, क्या बढ़िया यात्रा निकल रही है, क्या बढ़िया हाथी पर बैठे हैं। और वो मन में कुछ समय के लिए विचार आ गया कि राजाओं का जीवन भी बड़ा अच्छा है। भगवान ने सोचा कि यदि इसी जन्म में ये मुक्त हो गए तो ये भाव इनका अधूरा रह जाएगा राजा बनने का। तो फिर भगवान ने कहा अब तुम्हें एक शरीर और धारण करना पड़ेगा, एक जन्म और लो और अब की बार राजा के घर में जन्म लो, ताकि तुम राजा का सुख भोग करके अनुभव कर सको कि राजाओं को क्या सुख है। भगवान ऐसे हैं कि जो अपने भक्तों की सब इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने ध्रुव जी की वह इच्छा भी पूरी करी। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया और वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज जब अपने घर के लिए लौटने लगे तो बड़े उदास हो गए। अब उदास क्यों हो गए? भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं, प्रसन्न होना चाहिए। उदास इसलिए हो गए ध्रुव जी महाराज, मन में सोचने लगे कि देखो भगवान के मिलने के बाद फिर मैं संसार में जा रहा हूं। अरे भगवत मिलन होने के बाद तो संसार की ओर फिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं संसार में जा रहा हूं। गिलानी मन में उत्पन्न हो गई। यद्यपि भगवान ने कहा था कि तुम मेरी परम पद को प्राप्त करोगे, और आप जानते हैं ध्रुव जी आज भी कहां स्थित हैं? ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में चमकते हैं। आपको किसी को याद होगा, शादी विवाह होती है तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है। बोले देखो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, याद है किसी को? ध्रुव तारा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? एक कारण तो यह है कि जैसे ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवान को पाया और भगवत कृपा से इतनी ऊंची स्थान को प्राप्त कर लिया, वैसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद पति पत्नी मिलके भजन करें। हमारे यहाँ विवाह भोगों के लिए नहीं, हमारे यहाँ विवाह भजन के लिए है।
इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म के मार्ग पर ले जाए। बिना पत्नी के कोई भी धर्म कार्य पूरा कहां होता है? यज्ञ हो, अनुष्ठान करना हो तो आचार्य जी कहेंगे पहले पत्नी को बुलाओ, क्योंकि धर्म पत्नी को साथ बिठा करके ही धर्मानुष्ठान पूरे होते हैं, यज्ञ पूरे होते हैं। तो हमारे यहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, भोग पत्नी नहीं कहा। विवाह इसलिए है कि हम मिलकर के भजन करें, पति पत्नी दोनों खूब दोनों मिलके व्रत करें, दोनों मिलके कीर्तन करें, घर में भगवान की चर्चा हो तो घर ही जो है मंदिर बन जाएगा। दूसरा इसलिए भी ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है कि ध्रुव अविनाशी है, अटल है, और वो उस विवाह का साक्षी माना जाता है कि तुम्हारे विवाह के साक्षी ध्रुव जी महाराज हैं। क्योंकि अग्नि भी विसर्जित हो जाएगी, देवता भी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, ये मेहमान भी सब चले जाएंगे, कौन रहेगा? तो बोले विवाह का साक्षी बन करके ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज को माना जाता है। ध्रुव जी महाराज लौटकर अपने नगर में आए और जब उनके आगमन की सूचना समाचार मिला तो उत्तानपाद राजा बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने आकर कहा, महाराज अपने पुत्र का स्वागत करिए, क्योंकि अब आपका पुत्र ध्रुव जो है वो भगवान को प्राप्त करके लौट रहा है, उसको भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। ये सुनकर उत्तानपाद बड़े गदगद हो गए, और जो सौतेली माता पहले धक्के देकर के नीचे गिरा दी थी वो भी आरती की थाली सजा करके, क्योंकि अब भगवान को पाके लौट रहे हैं, वो सौतेली माता भी आरती करने जा रही हैं। महाराज उत्तानपाद भी बड़ी भारी सेना लेकर के स्वागत के लिए तमाम लोगों को लेकर चल दिए, और ध्रुव जी महाराज ने देखा कि वाह, ये है भगवत कृपा। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सारी दुनिया अपने आप अनुकूल हो जाती है, सब अपने आप उसके लिए सीधे हो जाते हैं। इस संसार में हम सबको खुश करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले कि सब दुनिया खुश हो जाए, सबको खुश कर सकते हो? एक को खुश करोगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को करोगे तीसरा रूठ जाएगा। इस संसार के लोगों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। क्या करें? बोले भगवान को प्रसन्न कर लो, और भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो सारी दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की शरण करें। उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम हेतु जग माही। गुरु पे तुमा तो बंधु प्रभु ना, गुरु की तुमात बंधु प्रभु नाहि। गुरु पे तुमा तो बंधु प्रभु नाही। गुरु की तुमात बंधु प्रभु नाहि। हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हमें लगता है ये हितैषी है, वो हितैषी है, पर सच्ची बात यह है कि संसार स्वार्थी है। जब भी इस दुनिया में संसार में दो लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों के मन में एक बात जरूर होती है, ये हमारे किस काम आ सकती है, ये हमारा इनसे क्या काम निकल सकता है। इधर वाला भी सोच रहा है कि इनसे हमारा क्या काम निकल सकता है, और वो भी सोच रहा है ये हमारे किस काम में आ सकते हैं। माने दो लोगों का परस्पर जब व्यवहार होता है तो शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। दोनों के मन में स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो फोन उठाना बंद कर देंगे। मिलना, अरे महाराज क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग ये बहाना करते हैं कि हम बड़े बिजी रहते हैं, क्या वो सचमुच बिजी रहते हैं? नहीं।
जिस काम को हम आवश्यक समझते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं या जिससे मतलब रखते हैं उसके लिए फोन करने समय निकल जाएगा, उसके घर आने जाने का समय निकल जाता है कि नहीं। और जिससे मतलब नहीं है तो बहाना करते हैं, क्या करें टाइम नहीं मिलता। अरे आपने तो 3 महीने हो गए फोन ही नहीं किया, बोले क्या करें टाइम नहीं मिलता। अरे मोबाइल तो 24 घंटे हाथ में, क्या इतना भी टाइम नहीं मिलता। और सच्ची बात यह है आपकी आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए फोन नहीं किया, यही बात है कि नहीं। ये संसार ऐसा है कि काम आने पर बड़ा प्रेम जताता है और काम निकल जाने पर पहचानता भी नहीं है। लेकिन सच्चे हमारे बंधु बांधव हितैषी कोई है तो वो हमारे ठाकुर जी हैं भैया, जो हर विपत्ति के काल में खड़े रहते हैं। जब भी जीवन में संकट आएगा, विपत्ति आएगी, कौन खड़ा नजर आएगा। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। वो कहते हैं मेरे यहां जाओ। उमा राम सम हेतु जग माहि, उमा राम सम हेतु जग माहि, गुरु पेतु मातो बंधु प्रभु नाहि, गुरु पीतु मात बंधु प्रभु नाहि। ध्रुव जी महाराज को भगवत कृपा प्राप्त हो गई, सब दुनिया अनुकूल हो गई। फिर ध्रुव जी महाराज की यात्रा निकाली गई, उनको हाथी पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया गया, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। आगे चल करके ध्रुव जी को ही राजगद्दी पर बैठाया गया और फिर 2 विवाह इनके हुए। एक पत्नी का नाम था भृमि और दूसरी का नाम था इला। भृमि नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, एक का नाम कल्प था, एक का बत्सर था। इला नाम की पत्नी से उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। ध्रुव जी महाराज तो बड़े भगवत भक्त हैं, बड़े धर्म पूर्वक शासन करते हैं। कितने वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी ने? 36,000 वर्षों तक राजगद्दी पर बैठे। कितना? 36,000 वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने। एक बार इनके छोटे भाई उत्तम वन में गए और यक्षों से इनकी लड़ाई हो गई। यक्षों के साथ भारी युद्ध छिड़ गया और यक्षों ने उत्तम को घेर लिया, बंदी बना लिया। ध्रुव जी महाराज को पता चला तो लगा कि मेरा भाई है, मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊंगा। तो ध्रुव जी महाराज उत्तम की रक्षा के लिए गए और यक्षों से युद्ध करने लगे। और ध्रुव जी ने रोष में भर के तमाम यक्षों का संहार कर दिया। बड़े पराक्रमी है ध्रुव जी महाराज। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके समझाया, पौत्र ध्रुव, यह क्रोध पाप का मूल है। तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुम्हें तो भगवत कृपा और भगवत दर्शन प्राप्त हो चुका है, तुम्हें इस प्रकार किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया है कि किसी के भी प्रति किया गया द्वेष भगवान के प्रति किया गया द्वेष है, क्योंकि सब में भगवान का रूप है और सब भगवत स्वरूप होने के नाते आप किसी से भी बुराई रख रहे हैं तो किससे बुराई रख रहे हैं? भगवान से, क्योंकि सब में भगवान बैठे हैं। अब विचार करिए कि हम उन मंदिरों में जाकर उन प्रतिमाओं की तो पूजा करते हैं जो हम लोगों ने बिठाई हैं, यद्यपि यहां पूजा का निषेध नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात की गंभीरता समझिएगा कि हम मंदिर में जाकर तो भगवान की पूजा करें और भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से द्वेष करें। ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये किसने बनाई हैं? कौन से कारीगर ने बनाई? भगवान ने। इनमें प्राण प्रतिष्ठा कौन से पंडित जी ने करी? भगवान ने। उन्हीं ने करी कि नहीं? अब हम अपनी बनाई प्रतिमाओं का तो पूजन करें, पर भगवान की बनाई प्रतिमाओं से द्वेष करें, झगड़ा करें, छल कपट करें, ऐसे से भगवान खुश नहीं होते। भगवान कब खुश होते हैं? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करके और सबके प्रति संभाव रखें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है वही परमात्मा इन सबके अंदर विराजमान है। ये सब भगवान का ही रूप है, ऐसा माने। कपिल नारायण भगवान ने माता देवहूति को कहा
माताजी मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बोले पहले मेरे भक्त वो हैं जो बड़े साधारण भक्त हैं कि मंदिर में मेरी पूजा करते हैं और लोगों से द्वेष करते हैं, वो प्राकृत भक्त हैं। उससे ऊंची श्रेणी के मध्यम कोटि के भक्त वो हैं जो मंदिर में मेरी पूजा करें, विग्रह में मेरी पूजा करें और सबके प्रति समभाव रखें, सद्भाव रखें, वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। उत्तम कोटि के भक्त कौन है? बोले उत्तम कोटि के भक्त वो हैं जो ऐसा अनुभव करें कि मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, भाई ठाकुर जी घट घट में बैठे हैं, सब जगह उन्हीं का दर्शन करें। संत नामदेव की तरह, संत एकनाथ की तरह, ये सब संत हर जगह भगवत दर्शन करते थे। संत एकनाथ जी की चर्चा आपने सुनी होगी। एक बार संत एकनाथ जी और कुछ भक्त लोग मिलकर के कीर्तन सत्संग कर रहे थे। मुक्ताबाई, गोरा कुमार, एकनाथ जी, नामदेव जी, ये सब भक्त लोग बैठ करके और भगवत चर्चा कर रहे थे। अब रात्रि बहुत हो गई और पीने के लिए जो जल घड़े में रखा था वो घड़े का जल समाप्त हो गया। अब वो संतों को प्यास लगी थी, पानी लेने कौन जाए? पास में नदी थी चंद्रभागा नाम की, पर उस समय वहां प्रेतों का बड़ा उपद्रव था, भूत प्रेतों का। तो सब डर रहे थे कि भाई वहां तो बड़े भूत प्रेत उपद्रव करते हैं, वहां कौन जाएगा? एकनाथ जी बोले हम जाएंगे। जाइए। तो वो घड़ा लेकर के जल भरने गए और जैसे ही जल भरने घड़ा लेकर के गए तो प्रेत वहां प्रकट हो गए और आकर के इनको भयभीत करने लगे। वो लंबे चौड़े शरीर वाले भूत प्रेत आकर के इनको घेर लिए। इन्होंने घड़ा नीचे रख दिया, करताल हाथ में ले ली और कीर्तन करने लगे। आज हरि देखे लंबकनाथ, आज हरि देखे लंबकनाथ। आज तक मैंने भगवान के तरह तरह के रूप देखे थे, पर आज एक और विचित्र रूप भगवान का देख लिया। वो जब बड़े प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन किया, उनके उस कीर्तन के प्रभाव से वह प्रेत तो मुक्त होकर भगवत धाम चले गए और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर पूछा कि क्यों, तुम्हें इन भूत प्रेतों में भी मैं नजर आता हूं क्या? बोले प्रभु आप क्या इनमें नहीं हैं? भैया बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है यार। क्या आप इनमें नहीं हैं? भगवान बोले हैं तो। बोले जब सर्वत्र आप हैं तो प्रेतों में भी आप हैं, भूत प्रेतों में भी तो आप ही का वास है, तो फिर मैं आपको इनमें क्यों ना देखूं? भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारी भावना और धन्य है तुम्हारी भक्ति। आपने वो सुना होगा, नामदेव जी एक जगह कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में भोजन बनाने लगे। सोचा भगवान का भोग लगा के पाऊंगा, और भोजन बना के तैयार किया और घी का पात्र कुछ दूर रखा था, तो सोचा घी का पात्र लाके रोटी में घी लगा के भगवान को भोग लगा दूं। अब जैसे ही वो घी का पात्र लेने गए, जाने कुत्ता कहां बैठ के देख रहा था, वो कुत्ता आया और रोटी मुंह में दबा के भागा। अब जैसे ही कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तो ये भोजन ठाकुर जी के लिए बनाया था, और ठाकुर जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान तो किसी भी रूप में आ जाएंगे, तो फिर इस कुत्ते के रूप में कोई और नहीं है, मेरे ठाकुर जी, मेरे विट्ठल नाथ हैं जो मेरा भोग ग्रहण करने आ गए हैं, मेरे ठाकुर जी आ गए हैं। तो पीछे पीछे दौड़ने लगे, घी का कटोरा हाथ में, और क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु आपकी कृपा से जब घी है तो कोरी रोटी क्यों खा रहे हैं, कृपा करके घी लगा के खाइए, प्रभु घी लगा के खाइए। यहां से भैया एक रस्सी यहां से बंधवा दो, यहां से सामने से एक रस्सी ऐसी बंधवा दो, क्योंकि कैमरे लगे हैं ना, तो सामने जब कोई आ जाता है तो कैमरों के ऊपर हाथ आगे आ जाता है, कभी कुछ आगे आ जाता है, इसलिए वहीं सामने जो भी प्रसाद वगैरह रखना है उधर ही रखवा दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र बेटा ध्रुव किसी से भी द्वेष मत करो, क्योंकि जब तक संसार के प्रति रागत द्वेष बना रहेगा तब तक इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी।
आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो राग द्वेष से बचना होगा। और राग द्वेष से कैसे बचेंगे? बोले सबके प्रति भगवत भाव जब तक नहीं आएगा तब तक राग द्वेष बना रहेगा। जब सबको भगवान के रूप में देखने लगेंगे तो ना फिर किसी में बुराई दिखेगी, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से झगड़ा होगा, सब भगवान के स्वरूप में दिखने लग जाएं। बहुत आसान भी नहीं है ये, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से कठिन भी नहीं है। अभ्यास किया जाए। ब्रह्मा जी ने समझाया, ध्रुव जी महाराज ने युद्ध रोक दिया, फिर अपने राजपाट में लग गए, समय व्यतीत होता गया। अब ध्रुव जी जब विमान में बैठ के जाने लगे, समय आ गया जाने का, तो विमान आ गया लेने। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे और जैसे ही ध्रुव जी विमान में चढ़ने लगे तो एक देवी जी पधार गए। कौन है आप? बोले मैं मृत्यु हूं। क्या चाहती हो? बोले ये मृत्यु लोक है और यहां आने वाला कोई भी मृत्यु से बच के नहीं जा सकता। आप तो भगवान के भक्त हैं, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर इतनी कृपा करिए कि मेरा भी सम्मान रह जाए और आपकी भक्ति की महिमा भी रह जाए। तो आप विमान में चढ़े तो मेरे सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ जाइए, तो मेरा भी मान रह गया और आप चले जाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज भगवत भक्ति के प्रभाव से मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और विमान में चढ़ गए और ध्रुव लोक के लिए चल दिए। ये भक्ति का प्रभाव है। मृत्युरमूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहणात्, वह मृत्यु के मस्तक पर पैर रख के चढ़ गए। अब ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ के जा रहे थे, लेकिन उदास जा रहे थे। तो उदास देखकर भगवान के पार्षदों ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? क्या बात है? अरे आप भगवान के धाम में जा रहे हैं और फिर भी उदास हैं? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं इसलिए उदास हूं कि जल्दी जल्दी में माता जी घर पे रह गई, उनको भी ले आता। भगवान के पार्षद बोले, जरा देखो आगे आगे एक और विमान जा रहा है, ध्यान से देखो उसमें कौन है। और ध्रुव जी ने देखा तो उसमें ध्रुव जी की माताजी सुनीति विराजमान है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है, अरे वो तो क्या, उसकी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को चली जाती हैं, 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों में भगवत भक्ति के संस्कार डालिए। बच्चों को भी भगवान से जोड़िए, कथा से जोड़िए, कीर्तन से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए। आप विचार करो, हमारे बच्चों में भगवत भक्ति के संस्कार नहीं होंगे तो फिर वो कैसे भगवत भक्ति करेंगे, कैसे भगवत आराधन करेंगे? सत्संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, उनका जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा? केवल भौतिक उन्नति से बात नहीं बनेगी। भौतिक उन्नति तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो अंदर से मजबूत होता है, और जो अध्यात्म से दूर केवल भौतिकवाद में पड़ा हुआ है वो अंदर से बड़ा कमजोर होता है। आप देखिए, आज तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, थोड़ा सा किसी ने डांट दिया, मैया पिताजी ने डांट दिया और वो फांसी पे झूल गए, फंदा बना के झूल गए। ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं कि नहीं? अभी हमने कहीं घटना सुनी थी कि मां ने मनपसंद जूते नहीं दिलाए बच्चे को, 13 वर्ष का बच्चा, मां ने मनपसंद जूते नहीं दिलाए, उसने मां की हत्या कर दी। आप विचार करो समाज कहां जा रहा है। आए दिन तमाम तरह तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, और नशा और ये व्यभिचार इतना चरम पर हो गया है कि इससे समाज की क्या दशा हो रही है, आप सब विचार करिए। आज आवश्यकता है नई पीढ़ी को सत्संग से जोड़ने की, कथाओं से जोड़ने की और भगवान की भक्ति से जोड़ने की, ताकि उनका जीवन भी सात्विक हो, संयमित हो। आजकल लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी की बात क्यों माने, हम अपने ढंग से अपना जीवन जिएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए,
नदी यदि तटों के बीच में बहती है तो उसकी शोभा होती है, और नदी यदि किनारे ना रहे तो, नदी के किनारे ना हो तो क्या नदी जितनी लंबी दूरी तय कर रही है इतनी दूरी तय कर पाएगी? नदी यदि इतनी लंबी दूरी तय कर पाती है उसका कारण है कि वो मर्यादा के तटों में बंधी हुई है, उसकी शोभा है। और मर्यादा के तट हट जाएं तो वो फैल करके रह जाएगी, एक तो विनाशकारी होगी, लोगों के लिए परेशानी बनेगी तट को बाहर आने से, और उसकी जो यात्रा है वो रुक जाएगी, अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार यदि हमारा जीवन भी मर्यादा में नहीं रहा, संयम में नहीं रहा, बड़ों के अनुशासन में नहीं रहा, तो भैया फिर हमारा जीवन भी उस बिना तट की नदी की तरह बेकार हो जाएगा और कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए मर्यादा के तट में बंध करके हमारी जीवन यात्रा चले। जिसने बंधन स्वीकार किया है वह मूल्यवान हुआ है, और जिसने स्वतंत्रता पसंद की, हम तो स्वतंत्र, आज स्वतंत्रता के नाम पे जाने क्या क्या हो रहा है। तो एक घटना हमें याद आई, हमारे गुरुजी सुनाते हैं पंकज जी कि एक गाय जंगल में गई और गाय जंगल में चल रही थी, पीछे से शेर आ गया, शेर ने दहाड़ लगाई तो गाय बेचारी भागी। अब आगे आगे गाय, पीछे पीछे सिंह, भागते भागते वो एक सरोवर सा था उसमें घुस गई, कुछ रास्ता दिखा नहीं, सरोवर में कीचड़ था, कीचड़ में गाय फंस गई, शेर भी आया तो शेर भी कीचड़ में फंस गया। अब गाय कुछ दूरी पर है, सिंह पीछे है, गाय भी कीचड़ में फंसी है, शेर भी फंसा है। गाय लौट लौट कर शेर को देख रही है और मन में सोच रही है कि अब ये फंसा रहेगा, इसको कोई निकालने वाला नहीं है। हंस रही है, खुश हो रही है। तो गाय को खुश होते देख करके शेर ने पूछा कि तू भी फंसी है? मैं भी फंसा हूं। खुश क्यों हो रही है? गाय ने कहा मैं इसलिए खुश हो रही हूं कि अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, तू मुझे मारने आया था, तू मरेगा। तो शेर ने कहा तू भी तो मरेगी। बोले नहीं, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो मालिक ढूंढता हुआ आएगा, और ढूंढते ढूंढते जब यहां आके मुझे गाय को कीचड़ में फंसी देखेगा तो मुझे निकाल के किसी तरह ले जाएगा। मेरा कोई मालिक है तो वो आकर के मुझे निकाल लेगा और मेरे प्राण बचा लेगा। पर तूने अपना किसी को मालिक नहीं माना, तूने अपना नाथ किसी को नहीं बनाया, तो तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा, तू यहीं पड़ा पड़ा मरेगा। बात समझ में आई? जिसने अपने को किसी के अनुशासन में रखा है, वो अपने बड़ों का, जिनके ऊपर अनुशासन है, वो उनकी रक्षा करने लगे। अब जिसका कोई नहीं है उसकी रक्षा कौन करेगा? हम आपसे निवेदन कर रहे थे, बच्चों को भगवान की भक्ति से जोड़िए, क्योंकि जिसके कुल में कोई भगवत भक्त होता है उसकी तमाम पीढ़ियां तर जाती हैं। आप लोग विचार करिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी यदि भगवत भक्ति से नहीं जुड़ेगी, संस्कार संस्कृति से नहीं जुड़ेगी, हमारे मरने के बाद वो पानी देंगे? आज की जनरेशन को देखकर लगता है उनसे उम्मीद कि हमें पानी मिलेगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। हाँ, जिस तरह से पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमें तो नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई किसी को पिंडदान भी करे, तर्पण करे, श्राद्ध करे। और जब श्राद्ध तर्पण ही नहीं होगा तो क्या ये आत्माएं जो मरने वाले मृतक मरकर जाएंगे, उनकी आत्माएं नहीं भटकेंगी? इसलिए कम से कम इतना आस्तिक तो बच्चों को बनाइए कि वो कम से कम थोड़ा तो धर्म को समझें, थोड़ा तो अपनी संस्कृति को समझें। हमारे घरों में जो ठाकुर जी की सेवा चली आ रही है, क्या वो वहीं लुप्त हो जाएगी? कम से कम वो ठाकुर जी की सेवा निर्बाधित चलती रहे। हमारे घर के जो संस्कार हैं, हमारे घर के जो रीति रिवाज हैं, वो आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने भावी पीढ़ी को भी धर्म, संस्कृति, अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। ध्रुव जी महाराज के माताजी भी विमान में बैठी हैं
और भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है वह कुल धन्य हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। ध्रुव जी महाराज चले गए ऊपर और ध्रुव लोक में ऐसा स्थान उनको प्राप्त हो गया कि सातों ऋषि जिसकी परिक्रमा करें, सप्त ऋषि, नक्षत्र, तारामंडल सब जिनको प्रणाम करें, ऐसा दिव्य लोक दिव्य धाम ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गया है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग नाम के जो राजा थे बड़े बड़े धर्मात्मा थे, भगवत भक्त थे, सदाचारी थे, पर इनके घर में जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम रखा गया बैन। वो ये बैन बड़ा नास्तिक था, धर्म का विरोधी था और ऐसा दुराचारी था कि अपने पिताजी को ही बंदी बना करके राजगद्दी छीनना चाहता था। अंग महाराज समझ गए और अंग महाराज ने तुरंत जो है राज्य छोड़ करके और कहीं जाकर छुप गए, किसी गुफा में बैठ गए। अब इधर जो है राजा बन गया बैन और उसने सबसे पहला घोषणा ये करी राजा बनते ही कि न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई होम करेगा, न कोई जप तप करेगा। तो बोले जप करना है तो मेरे नाम का करो, नाम लेना है तो मेरा लो, हवन करना है मेरे नाम का करो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह क्वचित इति न्याय धर्म वेदी घोषेन सर्वसा। उसने डिमडिम घोष कर दिया ये सब पूजा पाठ बंद करो। और जब ऐसी घोषणा हो गई तो जो लोग नित्य पूजा पाठ करने वाले हैं, संध्योपासना करने वाले हैं, अग्निहोत्र करने वाले हैं, उनका तो देखो, जो लोग रोज पूजा करते हैं और एक दिन पूजा ना हो पाए तो उनको बड़ा अधूरा सा लगता है। जिनको हमेशा पूजा का अभ्यास है और किसी कारण एक दिन पूजा छूट जाए तो ऐसा लगता है पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है कि नहीं। तो जो लोग संध्योपासना करने वाले, नियम करने वाले संत महात्मा थे, भगवत भक्त थे, वो तो बड़े परेशान हो गए। राजा बैन को समझाया, महाराज ऐसा मत करो। बैन बोला नहीं नहीं, मैंने घोषणा कर दी मेरे राज्य में कोई हवन पूजन नहीं होगा, कोई जप तप व्रत नहीं होगा, ये सब बंद करो, ये सब नाटक है। क्या करें महाराज? बोले मैं ही राजा हूं तो मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम लो। फिर तो सब लोगों ने विचार किया क्या किया जाए, बार बार समझाया। अच्छा देखिए, राजा भगवान का रूप होता है, ये बात ठीक है। प्रजा राजा को भगवत रूप में देखे, ये प्रजा का धर्म है, पर ये राजा का धर्म नहीं है कि वो कहे मैं ही भगवान हूं। गुप्ता जी, जैसे शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरुजी को भगवान माने, शिष्य के लिए गुरुजी साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है कि नहीं है। लेकिन गुरुजी ये मान के बैठ जाए कि अरे हम तो भगवान है, तो बात बनेगी। गुरुजी का धर्म है कि वो ये माने कि हम भगवान नहीं है, हम तो भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है, जो अपने शिष्य को भगवान से जोड़ना है। तो गुरु का कर्तव्य है अपने आप को सामान्य मानकर भगवान के चरणों में अपने शिष्यों को लगाना, और गुरु का शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुदेव को भगवान मानना। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप की पूजा, आज ऐसे भी संप्रदाय हमारे देश में शुरू हो गए जहां भगवान की पूजा का निषेध होने लगा। वो कहते हैं भगवान की पूजा बंद करो, गुरुजी की फोटो रख लो, गुरुजी भगवान है। ऐसे भी लोग आज भारत में हैं, ऐसे भी पंथ चल गए हैं। भगवान की पूजा का तो विरोध है और केवल गुरु पूजा। हम कहते हैं गुरु भगवान के रूप में है, ये बात सही है, लेकिन भगवान तो भगवान है कि नहीं है। और भगवत प्राप्ति के लिए ही गुरुदेव की वर्ण किया जाता है। गुरुदेव का काम है भगवान से मिलाना। गुरु वही जो हर ही सिवावे, गुरु वही जो हर ही मिलावे। गुरु का काम है शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाना, गुरु का काम है शिष्य को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना। लेकिन यदि गुरुदेव भी ये कहे कि नहीं, राम नाम छोड़ दो, भगवान नाम छोड़ दो, मूर्ति बंद, पूजा बंद कर दो, कदाचित कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए वो कहे कि भगवान की पूजा बंद करो,
तो ऐसे गुरुजी को प्रणाम करके दूरी बना लो, पर करो भैया भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकते, भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो हम जीवन इसीलिए धारण किया है। यद्यपि गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। शिष्य की निष्ठा पक्की हो तो भले ही गुरु समर्थ हो अथवा ना हो। देखो अब अच्छा लगा ना, ये सब आके बैठ गए, एक अभी भी कम है यहाँ। और सुनो, बैठ गए और फोन में नहीं चलाना है, क्या करना है, पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? 5-5 क्वेश्चन सबसे पूछेंगे और देखते कौन सही उत्तर देता है, और जो सही उत्तर देगा उसको इनाम देंगे, ठीक है ना? तुम लोग भी समझो क्या है भागवत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।